हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आ गए सब लोग? 1 2 3 4 5 6 7 8। और भी कोई बाकी है बेटा? देखो और क्लास में बाकी हैं लोग कितने हैं? चलो सार्थक आ गया। ओके, ठीक है। तो आज हम लोग 9th क्लास में मैथ्स के ट्रायंगल चैप्टर का यानी 6 चैप्टर का एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2। इसके पहले कुछ पैरेलल लाइन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट थे, उसको मैंने डिस्कस कर दिया था। इसके अलावा पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन के माध्यम से जितने भी एंगल बने उन एंगल को भी हमने डिस्कस कर लिया। कौन कौन से एंगल आपस में इक्वल होते हैं, उनका नाम क्या है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बता दिया था। ठीक है बेटा, अब हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन अब देखिए। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें भी एक डायग्राम दिया गया है और ये डायग्राम में दो लाइंस हैं ए बी एंड सी डी। जैसे एक लाइन ये ए बी है और दूसरी लाइन ये सी डी है। इसको एक थर्ड लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है। थर्ड लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है। इसमें कुछ एंगल्स दिए गए हैं। ये एंगल 50 डिग्री का दिया गया है। इसके नीचे का ये एंगल x के द्वारा डिनोट किया गया है। यहाँ का ये एंगल y दिया गया है और इसमें नीचे का जो एंगल है जस्ट ये एंगल या 130 डिग्री दिया गया है। इस क्वेश्चन में फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। फाइंड करना है, फाइंड x एंड y मीन्स इसमें x इक्वल टू कितना डिग्री होगा, y इक्वल टू कितना डिग्री होगा, ये हमें फाइंड करना है। और दूसरी बात एंड शो, हमें एक शो भी करना है, प्रूव भी करना है। ए बी पैरेलल सी डी, ए बी और सी डी ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, ये भी हमें प्रूव करके बताना है। तो ये दो चीजें हमें करनी है। पहले तो x और y एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है कि x और y एंगल की वैल्यू क्या है, और दूसरा ए बी और सी डी ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, ये हमें बताना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड करें। x और y की वैल्यू जैसे कि ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होती है तो उस स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वह 180 डिग्री का बनता है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक लाइन जो ये ट्रांसवर्सल का मतलब होता है तिरछी, ये जो तिरछी लाइन बन रही है और इस तरह से यहाँ पे एक लाइन है। तो इस एंगल और इस एंगल को मिला दिया जाए तो यह एक स्ट्रेट लाइन बना रही है। बेटा देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन बना रही है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा इस एंगल और इस एंगल का सम ये कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो सॉल्यूशन में हम लोग देख सकते हैं कि अगर इन दोनों का सम 180 हो और ये एंगल 50 है और ये एंगल x है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस x प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री। और ऐसे दो एंगल
जिनका सम एक स्ट्रेट लाइन पे आ जाती है, मतलब स्ट्रेट लाइन बनाती है, मीन्स 180 डिग्री होता है, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इसका रीजन आप मेंशन करोगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये इसका रीजन हो जाएगा। तो देयरफॉर x इक्वल टू ट्रांसफर 50 ऑन द राइट साइड, तो 180 माइनस 50 इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। तो x इक्वल टू हमें मिल गया 30 डिग्री, और ये फर्स्ट आपका आंसर हो गया बेटा। ये जो x की वैल्यू पूछी गई थी, मैंने x इक्वल टू 30 डिग्री फाइंड आउट कर लिया। अब इसी तरह से y पे आना है। y, अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो लाइन है, ये लाइन जो है CD है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ये इतना एंगल दे रखा है 130 डिग्री, और ये दे रखा है y डिग्री। अब आपको कल ही मैंने डिस्कस किया है कि जब कोई भी लाइन इस तरह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो अपोजिट एंगल्स ये आपस में इक्वल होते हैं, और इनका नाम है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, और ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो दोनों एंगल दिख रहे हैं y और 130, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस y इक्वल टू 130 डिग्री। क्यों होगा? तो रीजन मेंशन कर देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और इस तरह से आपका y की वैल्यू ले लीजिए। ठीक है बेटा, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? ओके। अब हमें दूसरा क्वेश्चन, अब हमें इसमें दूसरा क्वेश्चन प्रूव करना है कि AB और CD ये आपस में पैरेलल हैं। इसमें हमें बताना है AB पैरेलल CD। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि कोई भी दो लाइन पैरेलल कब होती हैं। ध्यान दो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल तब होंगी जब इन दोनों को यदि कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे और इनका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल हो जाए। ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएगा। अभी प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसको डिस्कस किया है। ठीक है बेटा, तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि यह लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। आप यहाँ पे ध्यान दो, x की वैल्यू हमने कितना निकाल रखा है 30 डिग्री, और y की वैल्यू कितना निकाल रखा है, y इक्वल टू, एक मिनट बेटा, ये सॉरी गलत कराया है ना मैंने, ये x इक्वल टू 180 माइनस 50, तो ये 130 होगा ना बेटा, बोल भी नहीं रहे हो आप लोग। x इक्वल टू 180 माइनस 50, x इक्वल टू 130 होगा ना, 130। तो x इक्वल टू ये 130 है, और y इक्वल टू हमने कितना निकाला, y इक्वल टू भी हमने निकाला 130 डिग्री। अब आप यहाँ पे देखो कि x और y इन दोनों की वैल्यू सेम हो चुकी है, और ये दोनों ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हैं, क्योंकि x यहाँ पे है, y यहाँ पे है। ये जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, इसके एक साइड, दोनों साइड अलग अलग, मतलब एक इधर का हो तो दूसरा इस साइड का हो, और दोनों ही इन दोनों लाइन के अंदर साइड में हो, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएं तो इसका मतलब ये होता है कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस x इक्वल टू वाई इक्वल टू 130 डिग्री, एंड दूसरी चीज और बतानी पड़ेगी, x एंड y आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आल्सो। ये दोनों होना जरूरी है बेटा, ये अल्टरनेट इंटीरियर भी होना चाहिए और दोनों आपस में इक्वल भी होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं देयरफॉर AB लाइन पैरेलल टू CD। तो AB और CD आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया आप लोगों को, ये समझ में आ गया, और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें थ्री लाइन्स दी गई है, ए बी सी डी एंड ई एफ। पहली लाइन है ए बी, दूसरी लाइन है सी डी और तीसरी लाइन है ई एफ। ए बी सी डी एंड ई एफ, और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करती है। ये एंगल एक्स के द्वारा डिनोट किया जा रहा है, ये एंगल वाई के द्वारा डिनोट किया जा रहा है, और ये एंगल जेड के द्वारा डिनोट किया गया है। और इस क्वेश्चन में गिवन है ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, ए बी पैरेलल सी डी, ये पैरेलल का साइन है बेटा, एंड सी डी पैरेलल ई एफ, ये दिया गया है। मीन्स ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, और ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, इससे ये रिजल्ट निकलता है। और दूसरा दे रखा है y is to z equal to 3:7 एंड y is to z इक्वल टू 3:7, ये भी दिया है। हमें फाइंड करना है फाइंड x, तो इसमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करके बतानी है कि x की वैल्यू कितनी है। ठीक है बेटा, x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x की वैल्यू कितनी है। अब यहाँ पे समझ लो बेटा, यहाँ पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले y और z, y और z, और यहाँ पे x है। तो इसमें पहले ये देखो कि अगर ए बी सी डी और ई एफ आपस में पैरेलल है, तो इसमें से कौन कौन से एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो देखो मैं बताता हूँ बेटा सॉल्यूशन। सिंस ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ, देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, ये ऐसा हो जाएगा ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, देयरफॉर x इक्वल टू जेड। देखो अगर सी डी को हटा दो तो x और z आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों आपस में इक्वल होंगे? क्योंकि ये दोनों ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। यहाँ पे लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, मतलब जितना x होगा उतना ही z होगा। देयरफॉर अब यहाँ से आ जाओ, y is to z इक्वल टू 3:7, या y is to x, हमने z के प्लेस पे क्या लिख दिया, x लिख दिया, क्योंकि z और x दोनों बराबर है, इक्वल टू 3:7, ये मिल गया। अब ये रेशियो में है तो हम सपोज कर सकते हैं लेट y इक्वल टू 3t एंड x इक्वल टू 7t, ये हमने सपोज कर लिया। अब देखो बेटा एक प्रॉपर्टी और, कौन सा, यूक्लिड्स ज्योमेट्री में चले जाओ। यूक्लिड ज्योमेट्री में यूक्लिड ने जो फिफ्थ पोस्टुलेट बताए थे, उन्होंने बताया था कि यदि किसी दो लाइन पर कोई ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से फॉल होती है और इनके इंटीरियर सेम साइड इंटीरियर एंगल का सम यदि 180 डिग्री होता है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होती है। ये यूक्लिड्स ने अपने फिफ्थ पोस्टुलेट में डिस्कस किया है। अब इसका जस्ट कन्वर्ट समझें कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इन दोनों एंगल का सम, जैसे मान लो कि अगर ये ए बी है
और ये सी डी है, ये x है और ये y है। तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये फिफ्थ पोस्टुलेट में डिस्कस किया गया था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिख सकते हो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस ऑन सेम साइड, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के ट्रांसवर्सल ये बता रहे हैं कि किसी भी दो पैरेलल लाइन पर कोई यदि ट्रांसवर्सल लाइन फॉल होती है तो उस ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अब x इक्वल टू कितना है 7t और y इक्वल टू कितना है 3t इक्वल टू 180। ये हो जाएगा 10t इक्वल टू 180। देयरफॉर t इक्वल टू 180 अपान में 10 इक्वल टू मिल जाएगा 18। तो t इक्वल टू 18 मिल गया। अगर t 18 मिल गया है तब हम x निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर x इक्वल टू, तो x इक्वल टू कितना है 7t, तो 7 इंटू 18 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, ये शायद 126 डिग्री मिल जाएगा। तो देयरफॉर x इक्वल टू 126 डिग्री और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, x की वैल्यू 126 डिग्री, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक डायग्राम दिया गया है। यहाँ पे ऐसा डायग्राम है, इस तरह से दो लाइंस हैं और एक लाइन इस पर परपेंडिकुलर है और एक लाइन ऐसे ट्रांसवर्सल है। ऐसा एक ये डायग्राम दिया गया है। यहाँ पे ये पॉइंट है, ये G पॉइंट है, ये F पॉइंट है, लास्ट में B है, ये CD है और बीच में E है। ये एंगल 90 डिग्री का है। आपको इधर गिवन में सब लिखा हुआ मिल जाएगा। गिवन है AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD मीन्स ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है। दूसरा है EF परपेंडिकुलर CD, EF परपेंडिकुलर CD, ये जो EF है CD के साथ है परपेंडिकुलर बना रही है, मीन्स 90 डिग्री का एंगल है। एंड एंगल GED, एंगल GED इक्वल टू दे रखा है 126 डिग्री, 126 डिग्री। GED का मतलब क्या हुआ, ये पूरा एंगल बेटा GED, ये पूरा एंगल 126 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड क्या क्या फाइंड करना है, एंगल AGE, एंगल AGE पहला। दूसरा फाइंड करना है एंगल GEF, एंगल GEF ये।
और थर्ड फाइंड करना है एफ जी ई एंड एंगल एफ जी ई। ये सारी चीजें फाइंड करनी है। ए जी ई का मतलब ये है, ये एंगल आपको बताना है कितना डिग्री का है। जी ई एफ यानी कि सिर्फ इतना एंगल बताना है कितना डिग्री का है। और तीसरा एफ जी ई ये एंगल बताना है कितना डिग्री का है। ठीक है, ये 3 एंगल बताने हैं। तो बहुत सिंपल है बेटा। सबसे पहले इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ। एक लाइन ये AB है और दूसरी लाइन ये CD है और इसको GE ये G है और ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ये पूरा एंगल 126 डिग्री का है। तो ये एंगल भी तो 126 डिग्री का ही होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आ रहा है बेटा? जो अभी मैंने लिखा वो एंगल भी 126 डिग्री का ही होगा ये AG। तो सॉल्यूशन देखो आप लोग। सॉल्यूशन यहां पे लिख देंगे सिंस AB पैरेलल CD therefore एंगल AGE इक्वल टू एंगल GED। क्यों होगा? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये लिख दिया इक्वल टू GED कितना दे रखा है 126, तो ये 126 एंगल AGE इक्वल टू 126 डिग्री। ये आपका एक आंसर मिल चुका है बेटा। ये आपका हो गया 126 डिग्री। अब फिर आप ध्यान दो, अगर ये 126 है तो इसका और इसका सम ये 180 डिग्री कहलाएगा। इस एंगल और इस एंगल का मीन्स इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? तो लीनियर पेयर आप लिख सकते हो सिंस एंगल AGE प्लस एंगल FGE एंगल FGE ये एंगल प्लस ये एंगल ये दोनों का सम 180 डिग्री। क्यों होगा? तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब यहाँ पे AGE आपको मिल चुका है 126 प्लस एंगल FGE इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल FGE इक्वल टू 180 माइनस 126। देयरफॉर एंगल FGE इक्वल टू माइनस करें तो 10 माइनस 4 6 4 7 माइनस 2 ये हो जाएगा आपका 5, तो 54 डिग्री का हो गया। ये आपका एंगल क्या मिल गया 54 डिग्री। तो ये वाला एंगल आपको मिल गया 54 डिग्री। अब हमें चाहिए ये एंगल, हमने ये फाइंड कर लिया है, ये फाइंड कर लिया है, ये चाहिए GEF ये एंगल। तो देखो बेटा ध्यान से, ये एंगल ऑलरेडी हमारे पास है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये है, ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, ये एंगल हमारे पास 126 डिग्री है। तो 126 में से 90 को माइनस कर दो तो ये मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, तो आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। सिंस एंगल कौन कौन सा GEF प्लस एंगल दूसरा FED इक्वल टू ये हो जाएगा GED। एंगल GED के इक्वल हो जाएगा। GEF ये हमें फाइंड करना है। एंगल GEF प्लस FED ये 90 डिग्री है और ये दे रखा है 126 डिग्री। देयरफॉर एंगल GEF इक्वल टू 126 माइनस 90 इक्वल टू हो जाएगा 36 डिग्री, या एंगल GEF इक्वल टू 36 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर मिल गया।
तो एक आंसर आपको यहाँ है, दूसरा आंसर यहाँ है और तीसरा आंसर यहाँ है। ठीक है बेटा, किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है? ओके। तो बस आज की क्लास में इतना ही। बाकी के क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, नहीं आता है नेक्स्ट क्लास में आप लोग आस्क करो, पूछो, ठीक है।